आज के वीडियो में मैं आप लोगों को फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। तो जिसके लिए मैंने सबसे पहले ग्रीन कलर का यार्न लिया है। इस कलर के यार्न से मैं इसकी बॉडी बनाऊंगी। आप चाहे तो किसी भी कलर में बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैजिक रिंग बना लेनी है। मैं ग्रीन कलर के यार्न से बना रही हूँ। मैजिक रिंग बनाने के लिए यार्न को 2 फिंगर्स के अराउंड ऐसे हम लोग रैप करेंगे और जो हमारा थंब है उसकी हेल्प से ये जो क्रॉस बना है इसको होल्ड कर लेंगे और पलट लेंगे। उसके बाद जो हमारी लिटिल फिंगर है उसकी हेल्प से हम यार्न को अपने प्लेस पे होल्ड कर लेंगे। इतना करने के बाद हमें हमारा हुक लेना है। मैं कॉटन यार्न यूज़ कर रही हूँ इसलिए मेरा हुक साइज़ 3.5 mm है। अब हमें हुक को उल्टा करते हुए इंसर्ट करना है और जो पीछे वाला हमारा धागा है उसको ट्विस्ट करते हुए निकाल लेना है। ये देखिए, तो ये हमारी मैजिक रिंग बन गई है। अब हमें ये दोनों को अच्छे से होल्ड करना है, थंब और हमारी जो इंडेक्स फिंगर है उसकी हेल्प से, और अपनी जो ये 2 फिंगर्स के अराउंड हमने रैप किया था उनको निकाल लेना है। अब ये वाला यार्न है इसको फिंगर के अराउंड रैप करेंगे और मैजिक रिंग को होल्ड करेंगे। अब हमें यार्न ओवर करना है और लूप में से निकाल लेना है। तो ये हमने मैजिक रिंग के बाद चेन 1 बना ली है। अब हमें इस मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशिया करने हैं। तो चलिए देखते हैं सिंगल क्रोशिया कैसे करते हैं। सिंगल क्रोशिया करने के लिए पहले हुक को मैजिक रिंग के अंदर इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे और हुक को बाहर निकाल लेंगे मैजिक रिंग से, और उसके बाद फिर से यार्न ओवर करेंगे और दोनों लूप से हुक को बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया बन गया है। एक बार फिर से देखेंगे। हुक को मैजिक रिंग के अंदर इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे और हुक को बाहर निकाल लेंगे मैजिक रिंग से, यार्न ओवर करेंगे और दोनों लूप्स में से हुक को बाहर निकाल लेंगे। तो ऐसे ही करके हमें टोटल 6 सिंगल क्रोशिया मैजिक रिंग के अंदर बनाने हैं। 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जो हमारा यार्न था ओपन एंडेड वाला उसको हम पकड़ के खींच लेंगे और मैजिक सर्कल को क्लोज कर लेंगे। अब हमें जो हमारा फर्स्ट स्टिच है उसमें स्लिप स्टिच करना है। चलिए देखते हैं स्लिप स्टिच कैसे करना है। स्लिप स्टिच करने के लिए पहले हुक को हम लोग फर्स्ट स्टिच में इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद यार्न ओवर करेंगे और हुक को बाहर निकाल लेंगे। अब फिर से अब देखो हमारे हुक पे 2 लूप्स हैं। अब हम हुक को पहले वाला जो लूप था हमारा ऑलरेडी जो हुक पे था उसमें से बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया है। अब हमें चेन 1 करना है। अब हम लोग राउंड नंबर 2 शुरू करेंगे। राउंड नंबर 2 में हमें हर एक स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया करने हैं, यानी हमें इंक्रीज करना है। तो हर एक स्टिच में हम लोग 2-2 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। राउंड के एंड में हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशिया होंगे, क्योंकि राउंड 1 में हमारे पास 6 सिंगल क्रोशिया थे। तो अगर हम 6 सिंगल क्रोशिया में 2-2 सिंगल क्रोशिया करेंगे तो हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया आएंगे। ये हमने 12 सिंगल क्रोशिया कर लिए हैं। अब हमें स्लिप स्टिच करना है फर्स्ट स्टिच में। अगर आप लोग चाहें तो आप स्टिच मार्कर का यूज़ कर सकते हैं। मुझे ज़रूरत फील नहीं होती है इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। अब हमें स्लिप स्टिच करने के बाद चेन 1 करना है और राउंड नंबर 3 शुरू करना है। राउंड नंबर 3 में हमें फर्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया करना है। देन सेकेंड स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं, यानी कि इंक्रीज करना है। तो 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज, 1 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज का पैटर्न फॉलो करेंगे और राउंड नंबर 3 को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग फिर से फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे
और चेन 1 करेंगे एंड फिर हम राउंड नंबर 4 शुरू करेंगे। राउंड नंबर 4 में हमें फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करना है, सेकंड स्टिच में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है, थर्ड स्टिच में हमें इंक्रीज करना है। तो राउंड नंबर 4 है, उसका पैटर्न होगा सिंगल क्रोशिया और इंक्रीज, यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया फिर इंक्रीज। तो ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे और राउंड नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। ये राउंड नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करना है और चेन 1 करना है और राउंड नंबर 5 हमें शुरू करना है। राउंड नंबर 5 के लिए हमें फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करना है, सेकंड स्टिच में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है, थर्ड स्टिच में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है, फोर्थ स्टिच में हमें इंक्रीज करना है। तो राउंड नंबर 5 का पैटर्न होगा 3 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज। ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे और राउंड नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। राउंड नंबर 5 भी हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम स्लिप स्टिच करके चेन 1 कर लेंगे। राउंड नंबर 6 अब हम शुरू करेंगे। राउंड नंबर 6 के लिए हमें पहले फर्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया करना है, सेकंड स्टिच में भी हमें सिंगल क्रोशिया करना है, थर्ड स्टिच में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है, फोर्थ स्टिच में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है और फिफ्थ स्टिच में हमें इंक्रीज करना है। तो राउंड नंबर 6 का पैटर्न होगा 4 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज। तो ये 4 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज का पैटर्न फॉलो करते हुए हम लोग ये राउंड को कंप्लीट करेंगे। हमने राउंड नंबर 6 है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग स्लिप स्टिच करके चेन 1 कर लेंगे। अब हमें राउंड नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन 6 राउंड्स में हमें हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। राउंड्स के एंड में हमारे पास टोटल 36 सिंगल क्रोशिया ही होंगे। तो राउंड नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं। राउंड नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया है और स्लिप स्टिच भी कर लिया है। अब हम चेन 1 करेंगे और यहाँ से हम अपने स्टिचेस को डिक्रीज करना शुरू करेंगे। तो पहले हमें 4 सिंगल क्रोशिया कर लेने हैं, यानी हमें फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करना है, सेकंड स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशिया करना है, थर्ड स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशिया करना है, फोर्थ स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशिया करना है। 4 सिंगल क्रोशिया करने के बाद हमें इनविजिबल डिक्रीज है वो अब करना है। इनविजिबल डिक्रीज करने के लिए हमें सबसे पहले जो हमारा नेक्स्ट स्टिच है यानी 5th स्टिच, उसकी फ्रंट लूप में हुक को इंसर्ट करना है। अब हमें जो हमारा 6th स्टिच है उसकी भी फ्रंट लूप में हुक को इंसर्ट करना है। फिर हमें यार्न ओवर करते हुए एक लूप से बाहर हमारे हुक को निकाल लेना है। अब हमें फिर से यार्न ओवर करना है और हुक पे हमारे 3 लूप्स हैं, तीनों लूप्स में से बाहर निकाल लेंगे हुक को। तो ये हमारा डिक्रीज हो गया है। एक बार फिर से डिक्रीज करना देखेंगे, पर उससे पहले हम लोग 4 सिंगल क्रोशिया कर लेते हैं। 2, 3, 4। पहले एक स्टिच की फ्रंट लूप में हुक को इंसर्ट किया, फिर नेक्स्ट स्टिच की फ्रंट लूप में हुक को इंसर्ट किया, यार्न ओवर करते हुए हुक को एक लूप से बाहर निकाला। अब फिर से यार्न ओवर करते हुए हुक को तीनों लूप्स से बाहर निकाला। तो यही हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे कंप्लीट राउंड में। 4 सिंगल क्रोशिया के बाद एक डिक्रीज और राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अभी हमने कंप्लीट कर लिया है और स्लिप स्टिच करके चेन 1 कर लिया है। अब हमें नेक्स्ट राउंड में 3 सिंगल क्रोशिया करने हैं, यानी फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, सेकेंड स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, थर्ड स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया और फिर हमें डिक्रीज करना है। जैसे हमने लास्ट राउंड में इनविजिबल डिक्रीज किया था वैसे ही हम लोग करेंगे। तो 3 सिंगल क्रोशिया के बाद डिक्रीज करते हुए ये वाला राउंड भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमें नेक्स्ट राउंड शुरू करना है, जिसके लिए हमें पहले
2 सिंगल क्रोशिया करने हैं, यानी फर्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, सेकंड स्टिच में भी 1 सिंगल क्रोशिया। इसके बाद हमें डिक्रीज करना है। डिक्रीज हम लोग अब करेंगे। इस राउंड में हम लोग सेम पैटर्न है वो फॉलो करेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया के बाद डिक्रीज और राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। कर लिया है। अब हम नेक्स्ट राउंड शुरू करने से पहले इसमें हम लोग फिलिंग करेंगे। तो मैं पॉलिएस्टर फाइबर है वो फिल करूँगी इसमें। ये मैंने इसमें अच्छे से पॉलिएस्टर फाइबर है वो फिल कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट राउंड है वो शुरू करेंगे। तो उसके लिए पहले से ही हमने चेन 1 है वो करके रखी थी। अब हमें 1 सिंगल क्रोशिया करना है और फिर डिक्रीज़ करना है, यानी हम लोग फर्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर डिक्रीज़ करेंगे। पैटर्न को फॉलो करते हुए राउंड को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये वाला राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें स्लिप स्टिच करना है और चेन 1 करनी है। अब हमें हर एक स्टिच में डिक्रीज़ करना है। एंड अगर आपको यहाँ पे अभी नीड फील हो रही है कि थोड़ा फाइबर और फिल कर सकते हैं तो कर लेना है। राउंड कंप्लीट करने के बाद हमें एक स्लिप स्टिच है वो कर लेना है और थोड़ा सा यार्न छोड़ते हुए बाकी यार्न को हम लोग कट कर लेंगे। अब जो हमें ये होल दिखाई दे रहा है इसको हम नीडल की हेल्प से क्लोज करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको क्लोज कैसे करना है। हमने सबसे पहले यार्न को नीडल में अटैच कर लिया है और अब हम लोग हर एक स्टिच की फ्रंट लूप में इंसर्ट करेंगे और यार्न को थोड़ा टाइट खींच लेंगे। फिर से फ्रंट लूप में इंसर्ट करेंगे और यार्न को टाइट खींच लेंगे। सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए हम लोग जो होल है उसको क्लोज कर लेंगे। ये होल को अच्छे से क्लोज करने के बाद हम लोग यार्न को थोड़ा अंदर की साइड छुपाएंगे और एक नॉट लगा के कट कर लेंगे। और अब हम लोग इस नॉट को नीडल की हेल्प से ही अंदर की साइड पुश कर देंगे। ये हमारा फ्रॉक का जो हेड है वो बन गया है। अब हम लोग इसकी आईज़ बनाएंगे। आईज़ बनाने के लिए भी सबसे पहले हमें ग्रीन कलर का यार्न लेना है और एक मैजिक सर्कल बना लेना है। मैजिक सर्कल बनाने के बाद हमें चेन 1 करनी है और मैजिक सर्कल में हमें 6 सिंगल क्रोशिया करने हैं। 6 सिंगल क्रोशिया करने के बाद हमें मैजिक पिन को क्लोज कर लेना है। सर्कल क्लोज करने के बाद हमें फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच कर लेना है और फिर हमें चेन 1 करनी है और हमें नेक्स्ट राउंड में हर एक स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। तो राउंड के एंड में टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया होंगे। राउंड नंबर 2 कंप्लीट करने के बाद हमें फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करना है और चेन 1 कर लेनी है। इसके बाद हमें राउंड नंबर 3 स्टार्ट करना है जिसमें हमें फर्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया और सेकंड स्टिच में इंक्रीज करना है। ये पैटर्न फॉलो करेंगे और राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया के बाद इंक्रीज। राउंड नंबर 3 कंप्लीट करने के बाद हमें फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करना है और थोड़ा लंबा सा यार्न छोड़ते हुए कट कर लेना है। ऐसा ही हमें सेम एक और पीस है वो बनाना है। वाइट कलर का हमें अब यार्न लेना है और मैजिक सर्कल बना लेना है। ये भी हम आईज का ही पार्ट है वो बना रहे हैं। मैजिक सर्कल बनाने के बाद चेन 1 करना है और 6 सिंगल क्रोशिया इसमें हमें कर लेने हैं। सिंगल क्रोशिया करने के बाद हम यार्न को
खींचते हुए मैजिक सर्कल को क्लोज कर लेंगे और फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद चेन 1 करेंगे और नेक्स्ट राउंड के लिए हर एक स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और राउंड को कंप्लीट करेंगे। सिंगल क्रोशिया करने के बाद हमें फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करना है और थोड़ा सा यार्न छोड़ते हुए बाकी यार्न को कट कर लेना है। हमें इस यार्न को पीछे की साइड है वो कर लेना है। दो वाइट पीसेस हैं वो बना लिए हैं। अब हमें आईज के अंदर का ये ब्लैक वाला पार्ट है वो बनाना है। आप चाहे तो इन्हें बनाने की जगह सेफ्टी आईज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे बनाना था तो मैंने ये बनाए हैं। तो ये बनाने के लिए जैसे ब्लश का प्रोसीजर है वही फॉलो होगा, बट ये वाले मैंने बहुत पतले वाले धागे में बनाए हैं, जो ये हमारा एंकर थ्रेड आता है उसमें। और मैंने 1.5 mm का क्रोशे हुक ब्लैक वाला पार्ट बनाने के लिए यूज़ किया था। ब्लैक वाले पार्ट में मैजिक रिंग बनाने के बाद 6 सिंगल क्रोशिया करना है और राउंड को क्लोज कर लेना है। तो ये भी मैंने 2 बना लिए हैं। अब हम लोग ब्लश बनाएंगे। ब्लश बनाने के लिए मैंने पिंक कलर का यार्न लिया है और हम लोग सबसे पहले मैजिक रिंग बना लेंगे पिंक कलर के यार्न से। और फिर हमें चेन 1 करना है। चेन 1 करने के बाद हमें मैजिक सर्कल में 6 सिंगल क्रोशिया करने हैं। सेम यही पैटर्न हमें ब्लैक वाला जो पार्ट है हमारी आईज का उसके लिए फॉलो करना है, बस हुक साइज़ और कलर में डिफरेंस है। यहाँ पे मैं हुक साइज़ 3.5 mm यूज़ कर रही हूँ, आईज के लिए 1.5 mm किया है एंकर थ्रेड के साथ। 6 सिंगल क्रोशिया करने के बाद हम को क्लोज कर लेना है और फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच कर लेना है। फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करने के बाद थोड़ा सा यार्न छोड़ते हुए बाकी यार्न को कट कर लेंगे। ये भी हमें 2 पीसेस बनाने हैं। ये भी मैंने 2 पीसेस बना लिए हैं। अब हम सबसे पहले आईज को जॉइन करेंगे। तो ये हमारे फ्रॉक का हेड था। अब जो ये पीछे हमारा स्लिप स्टिच वाला एरिया है ये हमारा बैक साइड में रहेगा, तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है ताकि सामने से हमारी फिनिशिंग अच्छी आए। अब हमें आईज का जो ग्रीन वाला पार्ट है वो लेना है और सीलना हम लोग शुरू करेंगे। और हमने यार्न को नीडल में अटैच कर लिया है। हमें सीलना था इसीलिए मैंने आईज के एंड में लंबे लंबे जो यार्न है वो छोड़े थे। आईज हैं ये राउंड नंबर 3 और 4 के बीच में लगेंगी। तो चलिए आईज को पहले प्लेस कर लेते हैं। 1 2 3 4। ये देखिए 1 2 3 4। यहाँ पे मैं अपनी आई को प्लेस करूँगी। हमें आई को थोड़ा आगे की साइड ही रखना है। अब मैं नीडल को नीचे से इंसर्ट करूँगी और मैं आई को नीडल की हेल्प से सिक्योर है वो कर लूँगी। मैंने ऐसे ही नीडल की हेल्प से आई को स्टिच कर लेना है। एक आई को स्टिच कर लिया है, सेम वे में हम दूसरी आई को भी स्टिच कर लेंगे। और यार्न को कट करने से पहले हमें ध्यान रखना है थोड़ा नीचे की साइड यार्न को लेकर जाना है और एक स्लिप नॉट लगाते हुए यहाँ पे हम लोग कट करने से पहले नॉट लगाएंगे और फिर उस नॉट को अंदर की साइड पुश करेंगे। हमने नॉट लगा ली, यार्न को कट किया और फिर इसको अंदर की साइड पुश करना है। नीडल की हेल्प से ही मैं करूँगी। मेरे फ्रॉक में अटैच कर ली है। अब मैं इन पे वाइट वाला पार्ट है वो स्टिक करूँगी। तो वाइट वाला पार्ट स्टिक करने के लिए मैं फैब्रिक ग्लू का यूज़ करूँगी। तो वाइट वाला जो पार्ट है उसके बैक साइड में थोड़ा सा फैब्रिक ग्लू है वो अप्लाई करूँगी और ग्रीन वाले पार्ट पे स्टिक कर दूँगी। मुझे ध्यान रखना है कि मेरा वाइट वाला पार्ट है वो बिल्कुल नीचे
टच हो। ये देखिए ऊपर ग्रीन की मुझे एक एक्स्ट्रा लेयर दिखाई दे रही है। अब सेम वे में मैं दूसरे वाले को भी स्टिक कर लूँगी। इसके बाद मुझे इन पे ब्लैक वाला पार्ट है वो भी स्टिक करना है। ब्लैक वाले पार्ट को मैं बिल्कुल वाइट वाले के सेंटर में स्टिक करूँगी। ये मैंने आईज को अच्छे से स्टिक कर लिया है। अब हमें इस फ्रॉक की स्माइल बनानी है, तो मैं एंकर थ्रेड की हेल्प से ही बना रही हूँ। स्माइल बनाने के लिए पीछे की साइड से नीडल को इंसर्ट करना है और रो नंबर 10 में हमें निकालना है। रो नंबर 10 में हम लोग निकालेंगे। हमें देखना है ब्लैक वाले के सामने जो हमारा ब्लैक यार्न है वो आना चाहिए। ब्लैक का जो सेंटर रहेगा उसके सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8th में हम लोगों को वापस से नीडल को इंसर्ट करना है। जो हमारी ये 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 3 स्टिचेस हम इस साइड छोड़ेंगे और 3 स्टिचेस इस साइड, और सेंटर वाला जो है उसके नीचे वाली सेंटर के एग्जैक्ट नीचे जो रो नंबर 11 में स्टिच पड़ रहा है उसमें से हम नीडल को निकालेंगे। ये मैंने नीडल को रो 11 में निकाल लिया है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो स्माइल बिल्कुल फ्लैट है, पर अब हम सेम इसके नीचे से ही इंसर्ट करेंगे हमारी नीडल को। सिर्फ ब्लैक यार्न के नीचे से हमें इंसर्ट करना है और स्माइल को शेप देते हुए हमें जिस स्टिच से हमने नीडल को निकाला था उसी स्टिच में से वापस इंसर्ट है वो कर देना है। और जहाँ से हमने नीडल इंसर्ट की थी सेम उसी स्टिच से निकाल लेनी है। तो जो हमारा ब्लश है उसको मैं फैब्रिक ग्लू की हेल्प से अटैच करूँगी। जो ब्लश है वो मैंने स्माइल के बिल्कुल बगल में अटैच किया है। तो ये हमारा फ्रॉक है वो बनके तैयार है।